स्टूडेंट, श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की कंप्यूटर बुक के बारे में, जिसका फर्स्ट चैप्टर है डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले डाटा क्या है? डाटा एक रॉ मटेरियल है। क्या है डाटा? डाटा एक रॉ मटेरियल है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बिल्डिंग का मटेरियल हो सकता है, वो स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन डाटा इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट होगा, जब वो प्रोसेस्ड होगा, तो प्रोसेस्ड करने की जो प्रक्रिया है, जब उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है तो हम उसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब उसको जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं। और डाटा वह है जो रॉ मटेरियल है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो अभी वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में नहीं है। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करना, व्यवस्थित करना एक तरीका होता है इसका, जिससे हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी कि डेटा को व्यवस्थित करना डाटाबेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अर्थात डेटा को इस प्रकार से स्टोर तथा व्यवस्थित करना जिसको बाद में आसानी से हम एक्सेस किया जा सके। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आगे ये टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रीमिटिव, एक नॉन प्रीमिटिव। तो जो प्रीमिटिव है उसके बारे में बताऊंगा, और जो नॉन प्रीमिटिव है ये उसके पार्ट हैं। नॉन प्रीमिटिव के ये पार्ट हैं लाइनर और नॉन लाइनर, ये नॉन प्रीमिटिव के पार्ट हैं। पहले हम बात करते हैं प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सीधा सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो यही कहूँगा कि प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको मशीन इंस्ट्रक्शन के से ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब कंप्यूटर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से उसको ऑपरेट किया जाता है, अर्थात सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब जो है अपना सेकंड प्रीमिटिव के बाद में नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, तो जो ये है ये थोड़ा सा इसके अपोजिट है। तो प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह होता है जिसे डायरेक्ट मशीन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि मशीन से इंस्ट्रक्शन, मशीन कौन? कंप्यूटर सिस्टम से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। तो जब इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते तो ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रीमिटिव, यानी कि ये तो नॉन प्रीमिटिव है, लेकिन किससे ये ड्राइव्ड होते हैं? प्रीमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके थ्रू ये ड्राइव्ड होते हैं, यानी कि उससे कन्वर्ट है और उसी से रन करते हैं। तो नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी अब इसमें दो प्रकार के हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। एक तो लाइनर है, एक नॉन लाइनर है। अब जो लाइनर वाला डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो डाटा आइटम है वो एक लाइन के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लाइनर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लाइनर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम को लाइनर रेखीय रूप में संग्रहित तथा स्टोर किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक रेखा के रूप में जुड़ा होता है। सिंपल शब्दों में हम कहें तो लाइनर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कुछ रेखाएं होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी कि डेटा आइटम क्या है? लाइनों के रूप में स्टोर और व्यवस्थित होता है। अब फिर बात करते हैं, हाँ, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं लाइनर के? एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज और स्टैक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और फिर है नॉन लाइनर डेटा स्ट्रक्चर, ये उसके अपोजिट है। इसमें क्या है? नॉन लाइनर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस के तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। उसमें तो उनको क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन इसमें उनको क्रम से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। किसको? डेटा को। जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी अन्य डेटा आइटम के साथ में कनेक्ट रहता है, उसमें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये क्या है? किसी अन्य के साथ भी जुड़े होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है ट्री। ट्री के थ्रू इस एग्जाम्पल को समझा सकते हैं, ग्राफ के थ्रू इसको एग्जाम्पल को समझा सकते हैं। दो इसमें दिए हुए नहीं हैं, जो है टेबल, TABLE, टेबल, और फोर्थ है
लिस्ट बोल सकते हो आप, LIST लिस्ट्स। तो ये नॉन लाइनर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। ये वो डायग्राम है, आप इसको थोड़ा सा समझें, पढ़ें, याद करें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।